विधानसभा चुनाव नजदीक आते ही सियासी गलियारों में हलचलें तेज हो गई है। इतने में बात की जाए प्रदेश की सबसे बड़ी हॉट सीटों में से एक मानी जाने वाली मेड़ता विधानसभा की सीट। तो इस वीडियो में मेड़ता विधानसभा की सीट पर किस प्रकार से जो सियासी हलचलें रही है, पहले चुनाव से लेकर 2018 तक के चुनाव के समीकरण, कौन विजयी रहा था, कौन को कितने मत मिले थे, संपूर्ण जानकारी इस वीडियो में हम आपके साथ साझा करेंगे। नमस्कार सभी साथियों, आप जुड़े हैं आप लोग मेड़ता फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल पर। आपके साथ मैं आपका साथी। ये वीडियो भले ही थोड़ा सा लंबा होगा, लेकिन मेड़ता विधानसभा के संपूर्ण इतिहास को इस वीडियो के जरिए आप तक पहुंचाने का हमारा प्रयास है वो रहेगा, ताकि आपके मन में मेड़ता विधानसभा को लेकर किसी प्रकार का सवाल नहीं रहेगा। तो आइए जानते हैं मेड़ता विधानसभा सीट का इतिहास। नागौर जिले की मेड़ता विधानसभा सीट पर मुकाबला बेहद रोमांचक देखने को मिल सकता है। 2018 के विधानसभा चुनाव में यहां चतुष्कोणीय मुकाबला था। चुनाव में बीजेपी और कांग्रेस तीसरे और चौथे स्थान पर रही थी, जबकि हनुमान बेनीवाल की पार्टी से आने वाली इंदिरा देवी बावरी विधायक चुनी गई थी। 2023 के विधानसभा चुनाव में भी मुकाबला रोमांचक देखने को मिल सकता है। मेड़ता विधानसभा सीट से सबसे पहले विधायक नाथूराम मिर्जा चुने गए थे। 1952 में उन्होंने यहां से कांग्रेस को जीत दिलाई थी। मिर्जा मेड़ता से कुल 3 बार विधायक रहे। हालांकि लगातार 3 बार जीतने यानी हैट्रिक बनाने का रिकॉर्ड मेड़ता की सियासत के चाणक्य कहे जाने वाले रामलाल बगड़ के नाम रहा है। बगड़ यहां से 1972, 1977 और 1980 में लगातार है 3 बार चुनाव जीते। हालांकि नाथूराम मिर्जा भी 3 बार यहां से विधायक रहे, लेकिन वे कभी भी लगातार चुनाव जीतने में कामयाब नहीं रहे। 1952 और 1962 में उन्होंने कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ा था और जीत दर्ज की। इसके बाद 1985 में कांग्रेस ने उनका टिकट काट दिया, जिसके बाद वे निर्दलीय ही लोक दल के टिकट पर चुनाव मैदान में उतरे और जीत हासिल की। मिर्जा को 1967 में स्वतंत्र पार्टी के गोवर्धन दास सोनी ने सामना करवाया। सबसे बड़ी जीत का रिकॉर्ड सुखाराम नेतड़िया के नाम है दर्ज। मेड़ता विधानसभा सीट पर 2013 तक सबसे बड़ी जीत का रिकॉर्ड है नाथूराम मिर्जा के नाम था, जिसे 2013 में सुखाराम नेतड़िया ने तोड़ दिया। सुखाराम ने 35,000 से अधिक मतों के अंतर से जीत हासिल की, जबकि 1985 में नाथूराम मिर्जा ने 22,399 मतों के अंतर से कांग्रेस के बाबू खान वारसी को पटखनी देते हुए जीत हासिल कर सर्वाधिक मतों से चुनाव जीतने का रिकॉर्ड बनाया था। 3 दशक से मेड़ता का एमएलए नहीं बन पाया मंत्री। मेड़ता विधानसभा सीट से जीतने वाले विधायक पिछले 3 दशक यानी 30 साल से मंत्री पद तक नहीं पहुंच पाए। 1993 में भैरू सिंह शेखावत सरकार के दौरान भंवर सिंह डांगावास को भूजल और गृह राज्य मंत्री का दर्जा दिया गया था, लेकिन पिछले 30 साल से मेड़ता से चुने जाने वाला विधायक मंत्रिमंडल में जगह नहीं बना पाए। 1993 के बाद मांगीलाल डांगा, भंवर सिंह डांगावास, रामचंद्र जारोड़ा, सुखराम नेतड़िया और इंदिरा देवी बावरी विधायक चुने गए, लेकिन इनमें से किसी भी नेता को मंत्रिमंडल में जगह नहीं मिल पाई। 2013 से 2018 के बीच भाजपा की सरकार रही। इस दौरान यहां से भाजपा के ही सुखाराम नेतड़िया विधायक रहे, लेकिन वे भी मंत्रिमंडल में जगह नहीं बना सके। आइए जानते हैं मेड़ता विधानसभा सीट का इतिहास। सबसे पहला विधानसभा चुनाव 1952 में लड़ा गया। 1952 के विधानसभा चुनाव में मेड़ता ईस्ट और वेस्ट 2 हिस्सों में बटी हुई थी। मेड़ता वेस्ट से कांग्रेस के नाथूराम मिर्जा चुनावी मैदान में उतरे, तो वहीं राम राज्य परिषद की ओर से गणपत सिंह ने चुनावी ताल ठोकी थी। वहीं निर्दलीय के तौर पर रामाकिशन भी चुनावी मैदान में उतरे थे। इस चुनाव में कांग्रेस के नाथूराम मिर्जा की जीत हुई। उन्हें 13,118 मतदाताओं का साथ मिला, जबकि राम राज्य परिषद के गणपत सिंह को 10,581 मतदाताओं ने अपना समर्थन दिया। इसके साथ ही नाथूराम मिर्जा मेड़ता से पहले विधायक चुने गए। आइए जानते हैं दूसरा विधानसभा चुनाव है 1957 में लड़ा गया। मेड़ता के दूसरे विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की ओर से गोपाल लाल पुरोहित चुनावी मैदान में उतरे, तो वहीं निर्दलीय के तौर पे रामकृष्ण ने उन्हें चुनौती दी। ये बेहद करीबी मुकाबला रहा। इस चुनाव में रामकृष्ण के पक्ष में 8,036 मतदाताओं ने मतदान किया, तो वहीं कांग्रेस के गोपाल लाल को 8,940 मतदाताओं ने अपना समर्थन दिया। इसके साथ ही गोपाल लाल की जीत दर्ज हुई। तीसरा विधानसभा चुनाव 1962। 1962 के विधानसभा चुनाव में एक बार फिर नाथूराम मिर्जा चुनावी ताल ठोकने उतरे। इस चुनाव में उन्हें निर्दलीय के तौर पर उतरे एहसान अली से कड़ी चुनौती मिलेगी। हालांकि नाथूराम मिर्जा के हाथों एहसान अली को सियासी शिकस्त का सामना करना पड़ा।
और उन्हें सिर्फ 12,658 मत मिले, जबकि नाथूराम मिर्जा को 18,871 मतदाताओं ने अपना समर्थन दिया। इसके साथ ही नाथूराम मिर्जा एक बार फिर प्रतिनिधित्व करने राजस्थान विधानसभा पहुंचे। चौथा विधानसभा चुनाव 1967 के विधानसभा चुनाव में एक बार फिर नाथूराम मिर्जा कांग्रेस की ओर से चुनावी ताल ठोकने उतरे, तो वहीं स्वराज पार्टी के गोवर्धन लाल सोनी ने उनके सामने चुनौती पेश की। इस बेहद करीबी मुकाबले में नाथूराम मिर्जा को 22,458 मत मिले, तो वहीं गोवर्धन सोनी को 23,169 मतदाताओं ने अपना समर्थन दिया। इसके साथ ही नाथूराम मिर्जा की इस चुनाव में हार हुई और गोवर्धन सोनी राजस्थान विधानसभा पहुंचे। पांचवा विधानसभा चुनाव 1972 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की ओर से रामलाल बगड़ चुनावी मैदान में उतरे, जबकि निर्दलीय के तौर पर रामचंद्र ने उन्हें चुनौती दी। इस चुनाव में रामलाल बगड़ के पक्ष में 29,409 वोट पड़े, तो वही रामचंद्र को 18,551 मतों से ही संतोष करना पड़ा। छठा विधानसभा चुनाव 1977 के विधानसभा चुनाव में एक बार फिर रामलाल बगड़ कांग्रेस के टिकट पर किस्मत आजमाने उतरे, तो वहीं जनता पार्टी की ओर से गोवर्धन सोनी ने ताल ठोकी। इस चुनाव में गोवर्धन सोनी के पक्ष में 24,326 मतदाताओं ने मतदान किया, तो वहीं रामलाल बगड़ को 29,819 मतदाताओं का साथ मिला। इसके साथ ही रामलाल बगड़ की इस चुनाव में जीत हुई। सातवां विधानसभा चुनाव 1980 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस बुरी तरह से गुटबाजी से जूझ रही थी। इस चुनाव में कांग्रेस बनाम कांग्रेस का मुकाबला देखने को मिला, जो कांग्रेस यू की ओर से रामलाल बगड़ उम्मीदवार बने, तो वहीं कांग्रेस आई से रामचंद्र ने ताल ठोकी। इस चुनाव में रामचंद्र के पक्ष में 23,030 मतदाताओं ने मतदान किया, तो वहीं रामलाल को 29,178 वोटों से जीत हासिल हुई। इसके साथ ही रामलाल बगड़ लगातार तीसरी बार मेड़ता से विधायक चुनने में कामयाब रहे। आठवां विधानसभा चुनाव 1985 का ये विधानसभा चुनाव बेहद दिलचस्प रहा, क्योंकि इस चुनाव में 3 बार इस सीट से कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ने वाले नाथूराम मिर्जा ने लोक दल के टिकट पर ताल ठोकी, जबकि कांग्रेस ने अपना उम्मीदवार बदलते हुए बाबू खान वारसी को चुनावी मैदान में उतारा। इस चुनाव में बाबूलाल वारसी को नाथूराम ने एक बार फिर हराते हुए विजयी हुए। इसके साथ ही नाथूराम मिर्जा इस सीट से तीसरी बार विधायक बनने वाले दूसरे नेता बने। 1990 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने मांगीलाल डांगा को टिकट दिया, तो वहीं निर्दलीय के तौर पर शिवदान सिंह चुनावी मैदान में उतरे। वहीं जनता दल ने रामकरण फड़ौदा को टिकट दिया। इस चुनाव में त्रिकोणीय होने वाला था। इस चुनाव में जनता दल के रामकरण को 38% के साथ 34,068 मतदाताओं ने वोट दिया, तो वहीं निर्दलीय उम्मीदवार शिवदान को 33% मतदाताओं का ही साथ मिल पाया, जबकि कांग्रेस के मांगीलाल 23% वोट के साथ ही तीसरे नंबर पर रहे। विधानसभा चुनाव 1993 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने प्रेम सुख मिर्जा को टिकट दिया, तो वहीं बीजेपी की ओर से भंवर सिंह डांगावास चुनावी मैदान में उतरे। इस चुनाव में कांग्रेस के प्रेम सुख मिर्जा को 35,309 मतदाताओं का साथ मिला, तो वहीं भंवर सिंह डांगावास 43,794 वोटों के साथ जीत हासिल करने में कामयाब हुए। 11वां विधानसभा चुनाव 1998 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने फिर अपना उम्मीदवार बदला और अब मांगीलाल डांगा को टिकट दिया। इस चुनाव में बीजेपी की ओर से एक बार फिर भंवर सिंह डांगावास ही चुनावी मैदान में उतरे, लेकिन लंबे वक्त बाद कांग्रेस का ये दाव भारी पड़ा और बीजेपी के भंवर सिंह डांगावास 28,100 मत पाकर भी चुनाव हार गए, जबकि कांग्रेस के मांगीलाल डांगा 30,483 वोटों के साथ चुनाव जीतने में कामयाब हुए। 12वां विधानसभा चुनाव 2003 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने फिर मांगीलाल डांगा पर ही दाव खेला, तो वहीं बीजेपी की ओर से भंवर सिंह को एक बार फिर टिकट दिया गया, यानी मुकाबला एक बार फिर भंवर सिंह वर्सेस मांगीलाल डांगा के बीच था। इस चुनाव में भंवर सिंह के पक्ष में 59,470 वोट पड़े, तो वहीं कांग्रेस के मांगीलाल डांगा को 42,028 मतदाताओं का ही समर्थन प्राप्त हो सका। इसके साथ ही भंवर सिंह दूसरी बार चुनाव जीतने में कामयाब हुए। उपचुनाव 2004 मेड़ता से विधायक रहते हुए भंवर सिंह डांगावास ने 2004 का लोकसभा चुनाव लड़ा और वे नागौर से सांसद चुने गए, लिहाजा मेड़ता विधानसभा सीट पर उपचुनाव कराने पड़े। इस उपचुनाव में बीजेपी ने लगातार 3 बार
विधायक रहे रामलाल बगड़ के पुत्र राम प्रताप बगड़ को टिकट दिया, जबकि कांग्रेस ने रामचंद्र जारोड़ा को चुनावी मैदान में उतारा। इस चुनाव में राम प्रताप बगड़ की हार हुई, उन्हें 49,886 मत मिले, जबकि कांग्रेस के रामचंद्र जारोड़ा को 55,150 मतदाताओं ने अपना समर्थन दिया और उनकी जीत दर्ज हुई। 13वां विधानसभा चुनाव 2008 के विधानसभा चुनाव से पहले परिश्रम ने यहाँ का सियासी गणित ही बदल दिया। 1952 से 2004 तक सामान्य वर्ग की रही मेड़ता सीट अनुसूचित जाति वर्ग के लिए आरक्षित कर दी गई। लिहाजा ऐसे में पुराने दावेदारों को अपना दाव छोड़ना पड़ा और उनकी जगह नए उम्मीदवार चुनावी मैदान में उतरे। कांग्रेस ने पांचाराम इंदाउड़ को टिकट दिया तो बीजेपी की ओर से सुखाराम नेतड़िया को टिकट दिया गया। इस चुनाव में कांग्रेस के पांचाराम इंदाउड़ को 34,436 मतदाताओं का साथ मिला, तो वहीं बीजेपी के सुखाराम नेतड़िया को 58,476 मतदाताओं ने समर्थन दिया। और इसके साथ ही सुखाराम नेतड़िया ने मेड़ता का प्रतिनिधित्व करने के लिए विधानसभा में पहुंचे। 14 विधानसभा चुनाव 2013 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने अपना उम्मीदवार रिपीट करते हुए सुखाराम नेतड़िया को चुनावी मैदान में उतारा, तो वहीं कांग्रेस ने रणनीति बदलते हुए पांचाराम इंदावड़ की जगह लक्ष्मण राम कलडू को चुनावी मैदान में उतारा। इस चुनाव में कांग्रेस के पक्ष में 42,520 मत पड़े, तो वहीं बीजेपी के उम्मीदवार सुखाराम को 78,069 वोट मिले। इसके साथ ही सुखाराम विधानसभा में सबसे बड़ी जीत दर्ज कर एक बार फिर विधानसभा पहुंचे। 15वां विधानसभा चुनाव 2018 के विधानसभा चुनाव में कड़ा मुकाबला 2 नहीं 3 नहीं बल्कि 4 उम्मीदवारों के बीच देखने को मिला, यानी ये चुनाव चतुष्कोणीय था। इस चुनाव में जहां कांग्रेस ने अपना उम्मीदवार बदलते हुए एक बार महिला उम्मीदवार पर दाव खेला और सोनू चितारा को टिकट दिया, तो वहीं बीजेपी की ओर से भंवरराम रिठाड़िया चुनावी मैदान में उतरे, जबकि लक्ष्मण राम मेघवाल ने निर्दलीय ही। वहीं इस मुकाबले को सबसे बेहद रोमांचक हनुमान बेनीवाल की राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी ने बनाया। इस चुनाव में आरएलपी की ओर से इंदिरा देवी बावरी उम्मीदवार बनी। इस बेहद ही रोमांचक मुकाबले में 32% के साथ 57,662 मतों के साथ आरएलपी की इंदिरा देवी बावरी विजयी हुई। साथ ही इंदिरा देवी मेड़ता की पहली विधायक भी चुनी गई। इस चुनाव में निर्दलीय उम्मीदवार लक्ष्मण राम कलडू दूसरे स्थान पर रहे, बीजेपी के भंवरराम तीसरे नंबर पर और कांग्रेस की सोनू चितारा चौथे स्थान पर रही। ये था मेड़ता विधानसभा का पहले चुनाव से लेकर 2018 तक का इतिहास। अब देखना होगा कि विधानसभा चुनाव 2023 भी बड़े रोचक होने की संभावना है। मुकाबला चतुष्कोणीय देखने को मिल सकता है। उम्मीद करता हूं कि मेड़ता विधानसभा चुनाव से जुड़ी ऐतिहासिक घटनाएं, कौन कब जीता और कौन कब विजयी रहा, सारी जानकारी आपके साथ शेयर करने का प्रयास किया है। उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक भी करें, आगे से आगे शेयर जरूर करें। एक बार फिर नई जानकारी लेकर आप तक हाजिर होंगे। जब तक जय जवान जय किसान।